The Stout. John McCaham. Say with me, John McCaham. Stout is the story of heartlessness. सर्द में रवैये. ये आयरलैंड का एक सहेली गांव है, समंदर किनारे. छुट्टियां मनाने के लिए बेहतरीन जगह है. एक टीचर जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, अपने बेटे के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आया है. वो चाहता है कि उसका बेटा बैंकर बने. बेटा अपने अंकल को फॉलो करता है जो सर्जन है और डॉक्टर बन रहा है. लड़का अपनी लंबी टांगों के साथ गोल्फ खेलने के लिए बाहर निकलता है. रफ टफ घास उगा हुआ है तो दूर देखता है एक स्टाउट ने न्योले की तरह का एक वैशी जानवर है जिसने खरगोश को दबोच रखा है. खरगोश के कान के पीछे जगलर वेन है, उसने उसे काट दिया है और उसका ब्लड सक कर रहा है. लड़का आगे बढ़ता है, स्टाउट पीछे हटता है. लड़का एक स्ट्रोक के साथ खरगोश को हिट करता है और रैबिट वहीं पर बेकार हो जाता है, मर जाता है. दोनों कानों से लड़का पकड़ता है और कहता है कि इस रैबिट को मारने से मेरी गेम में खलल पैदा हुआ है. और उस रैबिट को कान से पकड़कर, दोनों कानों से पकड़कर लटकाता हुआ वो घर ले आता है. रास्ते में स्टाउट उसे 2 मरतबा क्रॉस करता है और देखता है कि रैबिट मर गया कि नहीं, या मेरा शिकार ये ह्यूमन क्यों लेकर जा रहा है. लड़का घर आता है, फादर को बताता है उसने इस तरह से इस रैबिट को स्ट्राइक किया और ये पकाया जाएगा, मैं इसको छील देता हूँ. फादर कहते हैं हो सकता है मिस मैकैब इवनिंग डिनर में इस रैबिट को एंजॉय करे. मिस मैकैब कौन है? लड़का इस डिस्कशन में सोचता है कि उसके फादर ने किस तरह दूसरी शादी के लिए उससे अप्रूवल ली और वो फ्लैशबैक टेक्निक के साथ पीछे जाता है. वो माजी के बारे में सोचता है कि माजी करीब में उसके फादर ने किस तरह उसे कहा था कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं, मुझे तुम्हारी अप्रूवल चाहिए. लड़के ने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं, हालांकि ऐसा उसने अनविलिंगली कहा. टीचर ने एड दी न्यूज़पेपर में मैं 52 ईयर्स ओल्ड हूँ, कंपेनियनशिप चाहता हूँ शादी के लिए. बहुत सारे रिप्लाईज आए. टीचर ने बहुत कुछ एनालाइज किया, बहुत सारी मीटिंग्स की, बहुत सारे इंटरव्यू हुए. आखिर मिस मैकैब को सिलेक्ट कर लिया गया. मिस मैकैब सिंपल है, ऑर्डिनरी है, थोड़ी सिक है, उसको रोमेटिज्म बीमारी है, उंगलियां मुड़ जाती हैं, घुटने थोड़े से जॉइंट ख़राब हो जाते हैं, लाइक दिस. थोड़ी बोर मूड की. और मिस मैकैब ने भी शायद इसीलिए सेलेक्ट किया कि टीचर भी थोड़ा मेरे जैसा ही है, ऐसा ही बोर है, सिंपल है, ऑर्डिनरी है, शो ही नहीं है. अब मिस मैकैब यहाँ डिनर पर आ रही है और विद इन डेज शादी होने वाली है. मिस मैकैब नेक्स्ट डे इवनिंग में डिनर करती है और डिनर के बाद जब वो बाथ लेने के लिए जाती है, उसकी तबीयत ख़राब हुई, उसे हार्ट अटैक आ जाता है. मिस मैकैब हॉस्पिटल से होटल और रूम में शिफ्ट. और फादर उसका पता लेने के लिए जब होटल में जाता है तो वो बाहर से ग्लैंस करता है विंडो से और उसे पता चलता है मिस मैकैब को माइल्ड हार्ट अटैक आया है. वो लड़के से कहता है चलो बेटा भागो यहाँ से, आओ जल्दी करो. वो सामान समेटने लग जाता है और कहता है हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना है. लड़का कहता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एटीट्यूड रिस्पॉन्स रवैया है, आपको मिस मैकैब को बताना तो चाहिए कि ब्रेकअप हो चुका है. लेकिन फादर किसी फेयर में, किसी सेल्फिशनेस में
वो ऐसा भी नहीं करना चाहता कि मिस मैकैब को कोई तसल्ली की बात करे। हालांकि मिस मैकैब अभी भी उस बेड में ड्रीम से भरी हुई है कि वो इस टीचर से शादी करेगी और ऐसा ऐसा होगा, खुशियाँ होंगी। लड़का फादर से कहता है आप जाइए, मैंने तो जाना है अंकल के पास, क्योंकि लड़के की अंकल के साथ बहुत अच्छी कंपेनियनशिप है, दोस्ती है, इकट्ठे वॉक भी कर लेते हैं, शराब भी पी लेते हैं। और उसका फ़लसफ़ा थोड़ा डिफरेंट है। और लड़का जो अपने फादर को छोड़ना चाहता है, उसके बोर रवैयों की वजह से वो अंकल उसको उसमें थोड़ा इनकरेज भी करता है। स्टोरी एंड हो चुकी है। साबित क्या हुआ? साबित हुआ द मैन इज़ अ सेल्फिश एनिमल। अरिस्टोटल ने कहा था मैन इज़ अ सोशल एनिमल, और अब हम कह रहे हैं मैन इज़ अ सेल्फिश एनिमल। सेकंड, अगर मिस मैकैब को देखें तो पीबी शेली याद आ जाता है। पीबी शेली कहता है वी हैव टू सफ़र अलोन इन दिस वर्ल्ड, नो बडी कैन फील आवर लॉसेज एज डीप एज वी आवर सेल्व्स। अपने दुखों को हमें खुद ही झेलना पड़ता है। कोई भी हमारे दुख को इतना महसूस नहीं कर सकता जितना कि हम खुद कर सकते हैं। आपका हाथ कट जाएगा तो जो दुख आपको है ना पेरेंट्स को होगा ना आपकी वाइफ को होगा। एक और एंगल भी है। मियाँ साहब ने बड़े मियाँ साहब से पूछा आपको कभी किसी पर तरस आया है? उसने कहा हाँ आया है। किस पर? कहते हैं खुद पर। शायद इस टीचर को भी खुद पर तरस आ गया। आप इस पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते। एक बीवी दफना चुका है, दूसरी से शादी करने जा रहा है तो हार्ट अटैक। कितनी देर, कितनी बार वो बीमारों के साथ रहे। किसी हद तक ये सेल्फिशनेस जस्टिफाई होती है। और पंडित कहते हैं शादी मोहब्बत से नहीं होती, पसंद से होती है। मोहब्बत से सिर्फ इश्क होता है। शादी पसंद से होनी चाहिए, पसंद से होती है। और पसंद चीज़ लाने से पहले आप उसे चला फिरा के तो देखेंगे ना कि पीस डिफेक्टेड तो नहीं है। अगर डिफेक्टिव हुई तो पसंद नापसंद में बदल सकती है। ऐसा ही हुआ। अगर आप इस फिलॉसफी से सहमत नहीं हैं तो आप खुदारा वो चीज़ मत बनिए जिसको कोई आकर पसंद या नापसंद करे। आप खुददार बने। सौदा ताकि बराबरी पर हो। यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चंस रेज किए। हाउ डज द अननेम्ड नरेटर एक्सप्लोर द थीम ऑफ सेल्फिशनेस इन द स्टाउट बाय जॉन मैकॉम 2018 PU 2019 PU। आपने सेल्फिशनेस का थीम बताना है। देयर इज़ नथिंग आई कैन डू फॉर हर। मैं अब उस औरत के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और शी फॉर मी, और वो मेरे लिए भी कुछ नहीं कर सकती। मैं कंपेनियन चाहता था, मैं एक सपोर्टिव करेक्टर चाहता था, मैं अपनी सपोर्ट चाहता था जो मिस मैकैब की सूरत में मैं लेना चाहता था। लेकिन मिस मैकैब अब डिफेक्टिव पीस हो गया है, तो ना वो मेरे काम की है और ना मैं अब उसके लिए कुछ कर सकता हूँ। डिस्कस करें भुट्टा एकेडमी 2021। Discuss the theme of death as portrayed in the short story The Stout by John Macomb 2009 Cambridge। थीम बताने हैं, थीम ऑफ डेथ बताना है। आंसर, देयर इज सिंगल आंसर ऑफ ऑल दीज अबव क्वेश्चंस। आंसर,
जॉन मकाम हैज़ मेड द ट्रायंगल, जॉन मकाम ने एक ट्रायंगल बनाया है, तकोन बनाई है, बिटवीन डोमेस्टिसिटी, एक एक कॉर्नर पर उसने डोमेस्टिसिटी रखी है कि फादर एंड सन का रिलेशनशिप, सन एंड अंकल का रिलेशनशिप, अंकल एंड अंकल के बिरादर का रिलेशनशिप, और फिर वाइफ और सेकंड वाइफ के प्रॉब्लम्स। डोमेस्टिसिटी एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट उसने बनाया डेथ, जिस तरह के रैबिट की डेथ हुई, जिस तरह से डेथ हुई फर्स्ट वाइफ की, जिस तरह से डेथ होने जा रही है मिस मैकैब की, और जिस तरह से डेथ हुई है रिलेशनशिप बिटवीन द मिस मैकैब एंड द फादर, बिटवीन द सन एंड फादर रिलेशनशिप, उसकी भी डेथ हुई, और जिस तरह अंकल और फादर के रिलेशनशिप के दरमियान डेथ आ चुकी है, रिलेशनशिप भी मर रहा है। और थर्ड कॉर्नर पर वो रखता है सेल्फिशनेस, कि मैन कितना सेल्फिश है और किस हद तक ये सेल्फिशनेस जस्टिफाई है। ओहो, आप यूँ मत लीजिए, अगर एक शख्स ने कहा कि फ़लाँ शख्स जस्ट सेल्फिश है, आपने कहा हाँ हाँ सेल्फिश है, बुरी बात है, ये कोई लर्नड लोगों का एटीट्यूड नहीं होता। यू हैव टू वॉच द काजेज। आप किसी बुरी चीज़ को भी देखें, क्या वो जस्टिफाई होती है कि नहीं होती। दिस इज़ आल्सो अ पॉइंट। ये एक लर्नड पर्सन का एटीट्यूड होता है। ये नहीं कि किसी ने कह दिया सेल्फिशनेस गलत है तो आपने कहा गलत है, ग्रीड गलत है तो आपने कहा बिल्कुल गलत है जी, नहीं होनी चाहिए। हालांकि आप उसको पूरी डेप्थ के साथ फील नहीं करते, क्योंकि आप वही काम खुद से कर रहे होते हैं। आप ग्रीडी भी होते हैं, आप सेल्फिश भी होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे होते हैं ये बुरी चीज़ें हैं। नो, लर्नड पर्सन बुरी चीज़ जो सारा माशरा कह रहा होता है उसे भी देखता है, ये कितने % जस्टिफाइड भी है, ये होनी ज़रूरी भी है। ग्रीड आपके अंदर से ख़त्म हो जाए टोटल, तो आप करेंगे क्या? आपको तो पूरी दुनिया बेजार सी नज़र आएगी। तो ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि अब सेल्फिशनेस को देखना है, डेथ को देखना है, और डोमेस्टिसिटी को देखना है, एनालाइज करना है। ये नोट्स और ऑडियो लेक्चर्स LLB पार्ट 2 हो, 5000 पार्ट 1 हो, 5000 साथ क्रिएटिव राइटिंग हम फ्री देते हैं। ये बताना ज़रा ज़रूरी होता है, थोड़े पैसे आ जाते हैं। सन, द लॉन्ग लेग्ड स्टूडेंट, वो लंबी टांगों वाला स्टूडेंट इन अ टर्टल नेक, जिसकी गुलाई में नेक थी, कछुए की तरह की नेक थी। किल्ड इट, जिस तरह मैंने इन्वर्टेड कामास डाले हैं आप भी ऐसे डालेंगे। किल्ड इट, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है। किल्ड इट, उसने रैबिट को मारा विद वन स्ट्रोक, एक ही स्ट्रोक के साथ। जो उसके पास गोल्फ स्टिक थी उसने वो स्ट्राइक की थी। एंड सेज द किलिंग हैड मेड हिम लूज हिज कंसंट्रेशन, और मारना ने, और रैबिट को मारना उसे महंगा पड़ा है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन, तवज्जो हट गई कहाँ से? ऑफ द गेम से। वाह, एक रैबिट की, एक जिंदा चीज़ की जान चली गई, और आप इंसान इतने सर्द महर कि आपको फील ही नहीं हुआ। आपने कहा इसने तो मेरी खेल में खलल डाला है। ऐसे ही होता है कि आप जब मुर्गी ज़िबा करवा के घर ला रहे होते हैं, ऐसा ही हो रहा होता है ना। आपको ये नहीं होता कि एक ज़िंदा चीज़ आपके लिए जान दी जा रही है, मर रही है। आपको ये होता है कि मुझे ट्रैफिक से बचकर कैसे जाना है, और ये चिकन लेने में मुझे कितना टाइम मेरा ज़ाया भी हुआ है। देयर इज़ नो रिमोर्स, नो सिंपैथी। उस लड़के में ना तो कोई अफसोस था और ना ही सिंपैथी थी। सिंपैथी, हमदर्दी नहीं थी। इवन ही वांट टू अबैंडन हिज फादर, यहाँ तक कि वो अपने फादर को भी छोड़ देना चाहता था। इन हिज ओल्ड लोन सेल्फिश एरिया, उसका फादर किस एरिया में मौजूद है? वो उस दौर में मौजूद है जहाँ पर वो बूढ़ा भी है, वो जहाँ अकेला भी है,
जहाँ पर वो सेल्फिश भी है, उस एरिया में, ज़िंदगी के उस एरिया में वो लड़का उसे तर्क करना चाहता है। तो ये भी एक सेल्फिशनेस है ना लड़के की। ये ओवरऑल ह्यूमन बीइंग को डिस्कस कर रहे हैं। फादर फॉर सेल्फ कंपेनियन वाज इंटरव्यूइंग। फादर अपने साथी के लिए, बराबरी की बात नहीं, अपने साथी के लिए, अपनी डिज़ायर की फुलफिलमेंट के लिए, सेल्फ कंपेनियन के लिए इंटरव्यूइंग, वो इंटरव्यू ले रहा है द एप्लीकेंट, जिन जिन लोगों ने उन्हें लेटर लिखे हैं या मीटिंग का कहा है या फिजिकली आए हैं। एप्लीकेंट उसने कहा है। एप्लीकेंट का वर्ड, इंटरव्यू का वर्ड, शादी जैसे मामले में ये बड़ा ही सर्द महरी वाला रवैया है, टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है। फॉर बोथ पर्सनैलिटी एंड अपेरेंस, फादर चाहता है कि जिस लड़की को वो दोस्त बनाए, सॉरी वाइफ बनाए, वो अपेरेंस में भी ब्रेव हो, खूबसूरत हो, इसे कहते हैं ब्रेव बॉडी, और पर्सनैलिटी भी बम हो, ज़बरदस्त हो। स्टाउट फादर, ये फादर भी स्टाउट की तरह का है। जिस तरह वो वैशी न्योला किसी नरमो नाजुक रैबिट का खून चूसता है, इसी तरह ये फादर भी ये खून चूसता है किसी ब्रेव बॉडी का, किसी खूबसूरत औरत का। स्टाउट फादर सिलेक्टेड अ रैबिट। ओहो, स्टाउट फादर ने आखिर एक रैबिट को सिलेक्ट कर लिया। उसका नाम है मिस मैकैब, हु वॉज विद रोमिटिज्म, जो रोमिटिज्म के साथ है, जॉइंट और उंगलियों के प्रॉब्लम के साथ है, टेढ़ी हो चुकी हैं उसकी उंगलियां, डल है, ऑर्डिनरी है, नॉट फ्लैशी, बहुत भरा भरा जिस्म उसका नहीं है, नॉट शोई, ज़्यादा शोखी भी नहीं है, एंड सिकली, ज़रा बीमार रहती है। लाइक फादर, ऐसी है जैसे कि वो फादर है, जैसे वो आदमी है वैसे ही वो है। फादर ने भी कहा, किसी तरह तो तन्हाइयों की ये शाम कटे, विसाल यार नहीं कुर्बत अदू ही सही। अदू कहते हैं दुश्मन को। मुझे खला में भटकने की आरज़ू ही सही, तू मिले ना मिले तेरी जुस्तजू ही सही। करीबा शबे तन्हाई कि तुझसे प्यार करें, तमाम दिन की थकन का इलाज तू ही सही। किसी तरह तो तन्हाइयों की ये शाम कटे, विसाल यार नहीं कुर्बत अदू ही सही। वो कहते हैं शाम इतनी तन्हाई वाली है, किसी तरह तो ये शाम कटे। अगर कोई दोस्त महबूब नहीं आता तो आज कोई दुश्मन ही आ जाए, उससे कोई ले दे करके वक्त ही गुजारे। तो फादर ने गनीमत जाना, चलो कोई आ गया है। वेरी इवनिंग शी गॉट अ माइल्ड हार्ट अटैक। उसी शाम खरगोश खा के उसको तो आ गया हार्ट अटैक। शी वॉज स्टिल फुल ऑफ ड्रीम्स ऑफ द टीचर। बेड पर पड़ी अभी भी वो टीचर के ख्वाब देख रही है। बट द ब्लैक बीस्ट जस्ट ग्लैंस्ड फ्रॉम द विंडो। लेकिन ये फादर, ये स्टाउट वाला फादर, ये ब्लैक बीस्ट, ये काला दरिंदा, ये उस विंडो से जस्ट झांकता है एंड एस्केप्ड, और भाग जाता है। इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी। टेक्स्ट में अंकल के वर्ड्स हैं कि मेरे भाई की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी थी, कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स था। क्यों कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा है ये रिस्पॉन्स? इट इज़ इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी।